जंग हो या इश्क हो, तुम डटे रहो मैदान में, हौसला बढ़ाते रहो एक दूजे का तूफान में। बहादुर हो, महान हो, देश की तुम शान हो, कुछ ऐसा कर चलो मिसाल बन जाओ जहान में। नमस्कार, मेरा नाम राजू। मैं उन सभी वीर स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करता हूं, जिन लोगों के बदौलत आज हम लोग आज़ादी का सांस लेते हैं। जब हम लोग का भारत गुलाम था तो इन्हीं वीर स्वतंत्रता सेनानियों ने भारत को अंग्रेजों से आज़ादी दिलाया और उन्हीं वीर स्वतंत्रता सेनानियों के कारण से आज हम लोग आज़ाद हुए। खैर, वो अलग बात है कि आज़ाद होकर के भी आज भी हम लोग नेताओं के जकड़न में फंसे हुए हैं। उन्हीं वीर स्वतंत्रता सेनानियों में से एक थे जिनका देश के आज़ादी में अमूल्य योगदान था, जिनके बलिदान और त्याग के कारण से ही आज हम लोग आज़ाद हुए। उनका नाम था पंडित शिवरतन तिवारी। पंडित शिवरतन तिवारी बिहार के छपरा जिला के मंगोलापुर गांव के रहने वाले थे। देश के प्रति प्रेम और क्रांतिकारी विचारधारा के कारण से चंपारण में नील खेतिहर मजदूरों के समर्थन में जो आंदोलन चलाया गया था, उसमें उन्होंने अपने साथियों के साथ भाग लिया था। जब गांधी जी चंपारण में प्रवास कर रहे थे, उस समय भी श्री तिवारी उनके साथ डटे रहे। 1931 में गांधी जी के द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन जब चलाया गया, उसमें श्री तिवारी ने अहम भूमिका निभाया, जिस कारण से अंग्रेजों के नज़र में आ गए और अंग्रेज सरकार ने उन पर इनाम घोषित कर दिया। 1932 में श्री तिवारी को अंग्रेजों के द्वारा चारों तरफ से जकड़े जाने के कारण से उन्हें गिरफ्तारी देनी पड़ी और उनको जेल में डाल करके अनेकों प्रकार का शारीरिक यातनाएं उन्हें दिया गया। उस समय उनको 6 महीने का सजा हुआ और 60 रुपया का आर्थिक दंड भी लगाया गया। उस समय का 60 रुपया आज का 60 लाख के बराबर है, तो उस समय उनको 60 रुपया का आर्थिक दंड भी लगाया गया और 6 महीना का उनको कारावास की सजा भी मिली। उस कारावास के सजा में अनेकों प्रकार की शारीरिक यातनाएं उन्हें भुगतना पड़ा। हालांकि उन्हें 6 महीना के बाद रिहाई मिल गई। 1940 और 1941 के सत्याग्रह आंदोलन में उन्होंने भूमिगत होकर के स्वतंत्रता प्रेमियों के साथ मिलकर के एक संगठन बनाया, जिस कारनामे को देख करके अंग्रेज बौखला गए। 1942 का जब अंग्रेज भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ, उसमें श्री तिवारी ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। अपने नेतृत्व में उन्होंने जलालपुर और मढ़ौरा के पोस्ट ऑफिस को जला दिया। उस समय अंग्रेजों के लिए सूचना आदान प्रदान करने का एकमात्र तरीका था, वो था पोस्ट ऑफिस। उसको भी जगह जगह पर जलाया गया। उसमें शिवरतन तिवारी ने जलालपुर और मढ़ौरा का पोस्ट ऑफिस जला दिया, जिस कारण से अंग्रेज बौखला गए और उनका नवनिर्मित मकान, जो सभी लोग आधी रात में सो रहे थे, उस समय आकर के अंग्रेजों ने पेट्रोल और किरोसिन तेल छिड़क करके और उनके मकान को जला दिया। उसमें उनके 6 वर्षीय पुत्र की मृत्यु हो गई। जैसे तैसे जान बचाकर श्री तिवारी ने वहां से निकल लिया, लेकिन तिवारी हाथ नहीं आए। तिवारी के 6 वर्षीय पुत्र का वियोग उनको और भी स्ट्रांग मजबूत बना दिया। जब वे अपने गांव फिर वापस आए मंगोलापुर, श्री तिवारी को 20 नवंबर 1943 के दिन केपी नारायण उप दंडाधिकारी छपरा के द्वारा रेलवे लाइन छपरा उखाड़ने एवं मढ़ौरा एवं जलालपुर के पोस्ट ऑफिस को जलाने के जुर्म में 1 वर्ष का कठोर कारावास दिया गया। 30 नवंबर 1943 के दिन छपरा से पटना फिर भागलपुर जेल में तिवारी को स्थानांतरित किया गया और जेल में अनेकों प्रकार की शारीरिक यातनाएं दी गई। हालांकि वो 1 साल के बाद रिहा हो गए, लेकिन जेल में उनको इतना ना शारीरिक यातनाएं दी गई जिससे उनका स्वास्थ्य लगातार गिरता गया और अस्वस्थ रहने लगे। 1947 में हम लोग का देश अंग्रेजों के द्वारा जो गुलाम था वो आज़ाद हुआ। हम लोग अंग्रेजों से आज़ाद हो गए। खैर, वो अलग बात है कि आज भी हम लोग नेताओं के चंगुल में फंसे हुए हैं, नेताओं के गुलामी में हैं। खैर, कोई बात नहीं। 1947 में अंग्रेज भारत छोड़ करके चले गए। 5 जनवरी 1965 को पंडित शिवरतन तिवारी का स्वर्गवास हो गया। वह स्वर्ग सिधार गए। जब देश की 25वीं वर्षगांठ मनाई जा रही थी, उस समय मंत्री लहठन चौधरी के द्वारा उनको
उनके परिवार को ताम्रपत्र दिया गया। पंडित शिवरतन तिवारी के पत्नी को मामूली सा पेंशन, जो स्वतंत्रता सेनानी का पेंशन मिलता है, उसको भी दिया गया। पंडित शिवरतन तिवारी के जो पुत्र हैं वे अपने स्थानीय नेताओं के पास कई बार गए कि पंडित शिवरतन तिवारी के नाम से कोई स्कूल, कॉलेज या फिर कोई पथ का निर्माण हो जाए, यहाँ तक कि तोरण द्वार का भी निर्माण कराया जा सके, लेकिन स्थानीय नेताओं के द्वारा उनको कोई भी तवज्जो नहीं दी गई। पंडित शिवरतन तिवारी जो स्वतंत्रता सेनानी थे, जिन्होंने आज़ादी कराने में भारत को अहम भूमिका निभाया था, उनको आज अपने ही घर में भुला दिया गया, स्थानीय नेताओं के द्वारा भुला दिया गया। मैं स्थानीय नेताओं से, बिहार सरकार से, भारत सरकार से निवेदन करता हूं कि पंडित शिवरतन तिवारी के नाम से कोई भी चौक चौराहा या स्कूल, कॉलेज या पथ का निर्माण अतिशीघ्र ही कराया जाए, क्योंकि वीर योद्धाओं में से एक थे पंडित शिवरतन तिवारी। आज उनको अपने ही घर में स्थानीय नेताओं के द्वारा भुला दिया गया है। अगर वे ब्राह्मण नहीं होते तो अब तक उनके नाम से स्कूल, कॉलेज या पथ बनवा दिया गया होता, लेकिन हमको तो लगता है कि ब्राह्मण होने के नाते स्थानीय नेताओं के द्वारा उनका कोई भी मोल, कोई भी कद्र नहीं है। इसलिए हम आप लोगों से निवेदन करेंगे कि जितना जल्द हो सके पंडित शिवरतन तिवारी का जो हक है उनको मिलना चाहिए, उनके परिवार को ससम्मानित मिलना चाहिए। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें ताकि सरकार तक यह वीडियो पहुंच सके। जय हिंद।